पापड़ा में 10 तारीख को एक बच्ची थी जो पढ़ने गई थी नीम का थाना, आज तक भी घर नहीं पहुंची है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज कार्रवाई नहीं हुई, तो इसको लेकर क्या कहें? उसके लिए मैंने इंचार्ज साहब से भी बात की है, मैंने 10 बार आपको अफसोस होगा, पहली बार हर ग्राम सेवक, पटवारी और इनको लगाया गया कि आपको 100 आदमी लेके जाने हैं, सभी अधिकारी को लगा करके वहाँ। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जयपुर आके गए हैं, पानी से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, तो इसको लेकर लगता है अपने क्षेत्र में कुछ हो पाएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। हमने ये हमारे जो नर्मदा का पानी या जमुना का पानी के लिए हमें एमओयू बताया, हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में बताया, हमने उनसे कॉपी मांगी थी एमओयू की। हमको मेरे को इस बात का घमंड था कि मैं विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा मेरे क्षेत्र के लोगों को, और मैंने उस सारे मुद्दे उठाए। मैंने देखा बोलने का क्या उचित है वहाँ। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया। फिलहाल मैं हूँ उदयपुरवाटी विधायक भगवानाराम सैनी जी के साथ में। फिलहाल हम हैं नौरंगपुरा ग्राम पंचायत में बूढ़ वाले मंदिर के यहाँ पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने ये पहुंचे हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो सरकार की वर्तमान में जो जिस तरीके से ये कार्यविधि चल रही है, 1 साल पूर्ण हो गया और उसके बाद में जिला स्तरीय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया, जिसमें जिला स्तरीय सभी अधिकारी एक छत के नीचे बैठे रहकर महीने भर मतलब ये कार्यक्रम चलते रहे। लेकिन लोग जो है दर-दर की ठोकरें खाते इधर उधर न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसको लेकर विधायक महोदय जो उदयपुरवाटी हैं, इनका क्या कहना है और किस तरीके से भाजपा सरकार, वर्तमान सरकार कैसे जो है काम कर रही है, इसको लेकर हम बात करते हैं। तो क्या लगता है सर, 1 साल जो है इसका सरकार का पूरा हो गया, उसके बाद ये इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं कि सप्ताह भर पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरा जो जिला प्रशासन है एक छत के नीचे बैठा है, लोग भटक रहे हैं ऑफिसों में अधिकारी नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये सरकार बहुत फेलियर सरकार है। 12 महीने हो गए, न कोई पानी की व्यवस्था है। मैं उदयपुरवाटी की बात करूं तो अभी 100 का नोट पानी के ऊपर नहीं है, न कोई अन्य विकास कार्य के लिए 1 फुट सड़क नहीं आई। तो मेरा कहने का मतलब ये सरकार बहुत फेलियर है, और ये इतनी सरकार फेल होना बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, मैंने बार बार इसको उठाया। पेंथर वाली समस्या मैंने विधानसभा में उठाया था इसी बात को। ये सभी मुद्दे मैंने उठाए। हमारे यहाँ के किसान जिनको ये पता नहीं था कि ये जो जमीन हम बस रहे हैं ये चारागाह है या फॉरेस्ट है, उस जमाने में बसे थे। मैंने ये निवेदन किया सरकार से कि भाई ये लोगों को पता ही नहीं था जिस दिन ये चारागाह है या ये फॉरेस्ट की जमीन है। कोई 5-5 साल से जो लोग बसे हुए हैं, उन पट्टों की मांग करी, उनको बेदखल कर रहे हैं। ये तो मनमानी कर रहे हैं, इनके लोगों को कोई मतलब नहीं जनता से, और ये बिल्कुल फेलियर सरकार है। तो जैसे आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में ही पिछले दिनों एक किसी गांव में पैंथर आके लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, तो क्या घर के आसपास में ऐसे जंगली जानवरों को रखना उचित है? ये बहुत भयंकर है। हमारे एरिया जो पूरा पहाड़ी बेल्ट है, पहाड़ी के हमारे सारे गाँव बसे हुए हैं, और गांव में आजीविका कमाने के लिए केवल पशुपालन था। वहाँ पानी हमारा नीचे चला गया, ड्राइव का खेती है नहीं, तो पशु पाल करके पेट पालते थे। पैंथर छोड़ने के बाद में यहाँ इतना नुकसान कर दिया कि एक बकरी नहीं छोड़ी यहाँ, न कोई भेड़ छोड़ी। अब तो बछड़ों, उनको ये जो अपने गौ सेवक मानते हैं, अपने आप को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गायों को ये इतनी गायें मार दी है हमारे, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ये पैंथर छोड़ने से पहले वहाँ माकूल व्यवस्था होनी चाहिए थी। उन्हें खाने और पीने की व्यवस्था वहाँ करते, इसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास, और कोई ये इतने लापरवाह, इतने अच्छा बोलने के बाद मेरे को इस बात का घमंड था कि मैं विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा मेरे क्षेत्र के लोगों को, और मैंने उस सारे मुद्दे उठाए। मैंने देखा बोलने का क्या उचित है वहाँ। जनता ने मेरे को चुन करके विधानसभा भेजा, मैंने लोकल सारी समस्याएं उठाई, उनका एक का भी कोई समाधान नहीं है। मुझे अफसोस है कि ये इतना बड़ा सदन जहाँ बोल रहे क्षेत्र की समस्या का है, उसमें कोई एक चीज पर अमल नहीं किया उन्होंने। तो सरकार मतलब आपकी बात को मतलब दरकिनार कर रही है, गौर नहीं मेरे तो कर रखा ना। तो जो मैंने उठाए, जितने मैंने विधानसभा में पहली बार मैंने 5-6 बार बोला है, और क्षेत्र की हर समस्या को मैंने उठाया है, और एक भी समस्या कोई निराकरण नहीं आज तक। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जयपुर आके गए हैं, पानी से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, तो इसको लेकर लगता है अपने क्षेत्र में कुछ हो पाएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। हमने ये हमारे जो नर्मदा का पानी या जमुना का पानी के लिए हमें एमओयू बताया, हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में बताया, हमने उनसे कॉपी मांगी थी एमओयू की। हमको कॉपी दिखा दो, सदन पे रख दो, हम देख ले, कॉपी तो देखें। एक कोई कॉपी नहीं। तो उसमें मतलब आपको लगता है पोल खुलेगी कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है? जो मीटिंग दादी हुई प्रधानमंत्री जी की, आपको अफसोस होगा, पहली बार हर ग्राम सेवक, पटवारी और इनको लगाया गया
कि आपको 100 आदमी लेके जाने हैं, सभी अधिकारी को लगा करके वहां भीड़ इकट्ठी की है, क्या मतलब है इसका यार? तो सरकारी कर्मचारी गाड़ी भर भर के मैं लेके कह जा रहा रहे हैं। हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ, अब इस पे आप सभी लोग यहाँ ग्रामीण लोग हैं, हाँ, सभी को पता, पूरे अधिकारी को झोंक दिया हम्म, वो मीटिंग में भीड़ ले जाने के लिए। क्या मतलब है? अगर किसी का लगाव होता, किसी मतलब काम अपने आप जाते लोग। जनता कोई काम के लिए जाती है, जनता को काम हो तो लोग खुश होके जाते हैं, काम से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ दिखाना था और सारे अधिकारी को झोंक दिया, पटवारी को बस में ड्यूटी लगा रहे हैं, ग्राम सेवक को लगा रहे हैं, खाने में तहसीलदार को लगा रहे हैं, किसी इंचार्ज को कहाँ लगा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है सर इस मुद्दे से हटके एक छोटी सी और सवाल करूंगा। क्षेत्र का मामला है पापड़ा का। पापड़ा में 10 तारीख को एक बच्ची थी जो पढ़ने गई थी नीम का थाना, आज तक भी घर नहीं पहुंची है। इसको लेकर FIR दर्ज कार्रवाई नहीं हुई, तो इसको लेकर क्या कहें? उसके लिए मैंने इंचार्ज साहब से भी बात की है, मैंने 10 बार फोन भी किए है। मामला बहुत गंभीर है, लड़की नाबालिग है, प्रशासन इस पे ध्यान बहुत कम दे रहा है मेरे हिसाब से। मैंने SP साहब से भी बात की है, लेकिन अब क्या करें, वो भाई अब जो राज तो उनका है, करें भी क्या? हम तो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बात उठा सकते हैं, लोगों अधिकारी को कह सकते हैं। मतलब संवेदनशील मुद्दों पर भी सतर्कता से जल्द मतलब नहीं की जा रही नहीं, विधिवत कार्रवाई नहीं हो रही है, जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है, न कोई पानी की समस्या हल हो रही है, न कोई पेंटर की हो रही है, न कोई बेचारों का आशा न उजाड़ रहे हैं। और ये तो सरकार गंभीर नहीं है जनता के लिए। जैसे सर क्षेत्र के लोग यहाँ पर हैं, आपसे सवाल एक छोटा सा करूंगा मैं कि क्षेत्र में आपको क्या लगता है अपने यहाँ पर आसपास के एरिया में क्या क्या सुविधाएं हो जानी चाहिए? भाई पानी तो पहले तो पानी की तो होनी ही चाहिए भाई। मूलभूत जो पानी है हमारा नीचे गहरा चला गया, पहाड़ी एरिया है, ड्राई हो गया, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी आने वाली है। सरकार से 12 महीने से लगातार मैं जूझ रहा हूँ। हर बार जहाँ माकूल मेरे को स्टेज मिलता है, जहाँ सदन मेरे को मिलता है, मैं बात उठाता हूँ, लिख के मैंने दे रखा है, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर वो गर्मी आने वाली है, यहाँ की स्थिति बहुत भयंकर होगी। इसके लिए अवैध माइनिंग हो रही है, नदी में लूटपाट करें, दादागिरी से लोग माइनिंग खदान में कर रहे हैं, हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है, कोई सुविधा नहीं है। सरकार बिल्कुल, अच्छा इतनी निकम्मी सरकार मैंने देखी, मैंने इनको बार बार लिख रहा हूँ, मैं इसको बार बार चेता रहा हूँ, लेकिन कोई परवाह नहीं है इनकी। जी धन्यवाद। तो इस तरीके से वर्तमान जो उदयपुरवाटी विधायक हैं, सरकार की एक तरीके से ये जो है अनदेखी को जो है उजागर करने की कोशिश की कि क्षेत्र के लोगों के साथ में जो आवाज उठा रहे हैं यहाँ की, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसी बात हमें सुनने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से हमें चाहिए कि क्षेत्र विशेष के लोगों की जो बात रख रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।